क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा कौन सा है? क्या कहा? सुंदरबन डेल्टा। करेक्ट। तो इसका नाम सुंदरबन डेल्टा क्यों पड़ा? चलिए जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हां, सेकंड पार्ट ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आईसीएससी ज्योग्राफी क्लास 10th। तो लेट्स बिगिन द सेकंड पार्ट। तो 5 टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन के बारे में ये बेसिकली चैप्टर है। और फर्स्ट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ट्रॉपिकल, एवरग्रीन और रेन फॉरेस्ट हमने ऑलरेडी कर रखा है। आज हम 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उनमें से सबसे पहला है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस, इसको मॉनसून फॉरेस्ट के भी नाम से जाना जाता है। इंडिया में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले फॉरेस्ट, जंगल कौन से हैं? यस, ट्रॉपिकल डेसिडियस या मॉनसून फॉरेस्ट है। आपको तो याद ही होगा कि इंडिया का क्लाइमेट है ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। तो ट्रॉपिक्स इंडिया को पार कर रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और मॉनसून विंड्स हमारे क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। तो मॉनसून फॉरेस्ट क्यों नाम पड़ा? क्योंकि मैंने कहा मॉनसून का इन्फ्लुएंस है हमारे इंडिया में। डेसिडियस, तो डेसिडियस इसलिए है क्योंकि इसकी ट्रीज साल में एक बार क्या करती हैं? अपनी सारी लीव्स शेड कर देती हैं, यूजुअली टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, अपने पानी की बचत करने के लिए, क्योंकि वहां पे पानी कम होता है अचानक साल के एक पीरियड में। तो इसलिए क्या करते हैं? अपनी सारी लीव्स एक साथ शेड कर देती हैं। हाँ, इसीलिए इन फॉरेस्ट का नाम रखा गया है डेसिडियस। इसका मतलब ये साल भर हरे भरे नहीं रहते हैं। तो आइए इनके क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में समझते हैं। तो टेम्परेचर 24 to 27 डिग्री, इसका हाई टेम्परेचर चाहिए। रेनफॉल वेरिंग है, 100 से लेके 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल में ये फॉरेस्ट ग्रो कर सकते हैं। कहां कहां पाए जाते हैं? किन स्टेट्स में ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं? नॉर्दर्न स्टेट्स इन फुटिल ऑफ हिमालयास, मतलब जो स्टेट्स हिमालय की फुटिल्स में आते हैं उन स्टेट्स में पाया जाता है, जैसे यूपी, हाँ इसमें पंजाब, हरियाणा, हाँ वो भी इंक्लूड हो जाएगा। और कुछ स्टेट्स हैं एमपी, कर्नाटका, यहां पर भी क्योंकि ये दोनों कंडीशंस टेम्परेचर और रेनफॉल की पूरी हो रही हैं, इसीलिए ये भी ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट यहां भी पाए जाते हैं। अब ये 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप के, पहला मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। मॉइस्ट इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि यहां पे रेनफॉल हाई पड़ती है। और दूसरा है ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, यहां पे रेनफॉल 100 से बिलो पड़ती है, इसीलिए मॉइस्ट एंड ड्राई। अब आता है कैसी ट्रीज पाई जाती हैं। तो ट्रीज शेड द लीव्स वंस, बता दिया क्यों करती हैं शेड द लीव्स। सारे लीव्स एक साथ शेड कर देती हैं ड्यूरिंग वन पर्टिकुलर सीजन, और जब वो शेड करती है तो वो वाटर के शॉर्टेज को प्रिवेंट करने के लिए कहती है। अक्सर ड्राई सीजन्स में वो क्या करती है? अपना लीव्स शेड कर देती हैं और वो फिर रीग्रो कर जाते हैं इन अनदर मंथ, अनदर सीजन। दूसरा आता है द मोस्ट कमर्शियली एक्सप्लॉइटेड फॉरेस्ट हमारे देश का कौन सा है? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। यहां पर कमर्शियल इंपॉर्टेंस के बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं, अर्थात जिनका हम बहुत सारे अलग अलग कामों में यूज कर रहे हैं। आइए, साल, टीक, अर्जुन, महुआ, नाम सुना ही होगा आपने। साल और टीक ट्री तो फर्नीचर बनाने के लिए पाई जाती है। साल और टीक ट्री अपने हार्डवुड के लिए जानी जाती हैं और फर्नीचर इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल है। आइए नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट की बात करते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडियस या थॉर्न फॉरेस्ट। हमारे देश में कुछ ऐसे भी एरियाज हैं जहां पे रेनफॉल बहुत कम है, और थॉर्न मतलब कांटा, मतलब ऐसे फॉरेस्ट जहां पर पेड़ नहीं होंगे, अगर पेड़ होंगे भी तो शॉर्ट हाइटेड होंगे और कांटे वाले पेड़ होंगे, लीफ कम होगी या नहीं होगी। क्यों लीफ नहीं होती है ऐसे फॉरेस्ट में, आप जानते हैं? हाँ, लीफ इसलिए नहीं होती है या कम होती है क्योंकि यहां पे पानी कम है और लीव्स ट्रांसपिरेशन करती हैं। बायोलॉजी में आपने पढ़ा है, तो ट्रांसपिरेशन से क्या होता है? वाटर लॉस हो जाता है प्लांट का, और ऑलरेडी वहां पर क्या है? पानी की कमी है। तो डेजर्ट एरिया में पाया जाने वाला फॉरेस्ट ट्रॉपिकल डेजर्ट या थॉर्न फॉरेस्ट। टेम्परेचर यूजुअली इसमें भी हाई चाहिए,
25 to 27 डिग्री, और रेनफॉल बहुत कम है। डेजर्ट का मतलब ही होता है जहां पर दूर दूर तक क्या होती है, बालू होती है, रेगिस्तान होता है, तो इसीलिए वहां पे बारिश कम पड़ती, तभी ना रेगिस्तान है। तो टेम्परेचर रेनफॉल लेस देन 50 सेंटीमीटर। कहां कहां पर है? पंजाब में है, वो भी साउथ वेस्ट पंजाब में है, ईस्टर्न राजस्थान में है, एमपी के कुछ एरियाज में, गुजरात में, इवन सम पार्ट ऑफ द यूपी भी आता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रीज जानते हैं, किस तरह के यहाँ पे पेड़ पाए जाते हैं। तो यहाँ के फॉरेस्ट की खास बात है, द फॉरेस्ट हैव ज़ेरोफाइटिक वेजिटेशन। ज़ेरोफाइटिक अर्थात ऐसी वेजिटेशन जो डेजर्ट को, डेजर्ट के क्लाइमेटिक कंडीशंस को बियर कर सके। अब आप कहेंगे डेजर्ट में जहां पे बारिश कम पड़ती है, जहां पर सैंडी सॉइल होती है, वहां के हिसाब से वहां पे क्या होता है, ट्रीज उग जाती हैं। ट्रीज की हाइट कम होती है, बुशी ट्रीज होती हैं, और ग्रासेस ज्यादा ग्रो करती हैं ऐसे रीजन्स में। और क्या खास बात है, ट्रीज हैव अडॉप्टेड इन दी डेजर्ट कंडीशंस। यहाँ के पेड़ अपने आप को डेजर्ट के हिसाब से क्या कर लेते हैं, अडॉप्ट कर चुके हैं। कुछ एग्जांपल, हाँ, जैसे ट्रीज की रूट बहुत डीप चले जाती हैं ताकि वाटर के सर्च कर सकें। ट्रीज में लीव्स या तो नहीं होती हैं, अगर होती हैं तो थॉर्नी होती हैं। थॉर्नी मतलब कांटे वाली लीव्स होती हैं, ताकि लीव्स का एरिया कम से कम हो और वाटर का लॉस कम से कम हो। और तो और एकेशिया या कैक्टस जो पेड़ होते हैं, हाँ, वो उनके स्टेम थिक होते हैं ताकि वो वाटर क्या कर सके, स्टोर कर सके। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, डेजर्ट कंडीशंस के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेते हैं। प्लांट्स में लीफ होती ही नहीं है, और मैंने पहले ही बताया प्लांट्स आर यूजुअली लीफलेस और दे हैव थॉर्नी लीव्स। कुछ एग्जांपल, बबूल, है ना, बबूल को एकेशिया कहते हैं, है ना। बबूल किस काम आता है? बबूल एक बहुत ही यूजफुल ट्री है, और इससे यस तीत के गम बनते हैं। शायद टूथपेस्ट भी आजकल बन रहा है, अब तो बबूल नाम का टूथपेस्ट भी आपने सुना होगा, सुना है ना, बबूल बबूल पैसे वसूल, हाँ करेक्ट वही। और डेट पाम, हाँ, खजूर का पेड़ जो बहुत बड़ा होता है, बहुत ऊंचा होता है ना, बड़े बड़े पत्ते होते हैं, है ना, ताड़ के पेड़ के जैसा होता है खजूर, डेट पाम, ये तो खाते हैं डेट पाम। हाँ, नीम का पेड़ तो आप जानते ही हैं, नीम में तो मेडिसिनल वैल्यू होती है, नीम तो फेस वॉश बनाता है, नीम से बहुत सारी दवाएं बनती हैं, नीम से दतून बनता होगा, आप जानते ही हैं, नीम की डंठल को तोड़कर लोग दांतों को साफ करते हैं। और खेड़ी, हाँ, खिजड़ी ट्री या खेरी ट्री, ये भी क्या है, बहुत ही यूजफुल है इनकी वुड्स। तो क्या कहना चाहते हैं, हर तरह के, यस, हर तरह के क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से फॉरेस्ट बन गए हैं, और फॉरेस्ट उस रीजन के हिसाब से वहां का क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसा है, वहां की रेनफॉल और सॉइल टाइप कैसा है, और प्लस वहां का रिलीफ फीचर कैसा है, वहां की लैंडफॉर्म कैसी है, कहीं वो प्लेटो और पहाड़ी इलाका तो नहीं है, कहीं वो डेजर्ट तो नहीं है, उसके हिसाब से फॉरेस्ट क्या हो गए हैं, ग्रो कर गए हैं। मैंने कोशिश की है डियर स्टूडेंट्स कि आपको ये नोट्स आपकी कोर्स बुक और मॉर्निंग स्टार, यस, मॉर्निंग स्टार और एक रेफरेंस बुक का मैं यूज करके ये नोट्स बना रहा हूं। मेरी कोशिश है कि मैं शॉर्ट से शॉर्ट में और टू द पॉइंट आपको नोट दे सकूं। ये नोट्स आपको वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा, आपको लिखा मिलेगा वीडियो के एंड में, टेक स्क्रीनशॉट, और आप हर लेसन का, हर चैप्टर का जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं उसका स्क्रीनशॉट एट द एंड ऑफ द वीडियो मिल जाएगा। बट आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि समझ में आ रहा हो तो लाइक प्रेस करना एकदम मत भूलो, और मैंने जो आपको क्वेश्चंस दिए हैं उस पर कमेंट करो, मुझे बताओ, यस, ताकि मैं समझूं कि आप और मेरे बीच में एक बॉन्ड, एक इंटरेक्शन हो रहा है, बिकॉज आई एम योर पार्टनर फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स ICSE 2022। यस, मैं आपके साथ हर सब्जेक्ट्स में, आपके ICSE क्लास 10th के हर सब्जेक्ट्स में आपकी मदद करने को तैयार हूं। बस करना क्या है, आपको मेरा साथ देना है और मुझे बताना है कि सर ये सब्जेक्ट्स, ये टॉपिक्स मुझे और क्लियर करने हैं। मैं उन सब पे वीडियोस बनाता रहूंगा, और ऑलरेडी भी मेरे वीडियोस बने हुए हैं। क्या कहा? आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो तो प्लीज क्या करो, सब्सक्राइब तो जरूर करो, और हाँ, अपने भी सब्सक्राइब करो, क्लासमेट्स, फ्रेंड्स को भी बताओ जो आपकी तरह ICSE बोर्ड में है, कि अब आपके सारे सब्जेक्ट्स, यस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, साइंस, मैथ्स, इन सब के मैंने वीडियोस बना रखे हैं, इवन इंग्लिश के भी, हाँ, ट्रेजर ट्रोव की स्टोरीज के भी, पोएम्स के भी मैंने वीडियोस बना रखे हैं।
बस करना क्या है, आप चैप्टर का नाम लिखिए और आगे लिखिए बाय सर तरुण रूपानी। ट्राई करेंगे? चलिए इस वीडियो के बाद जरूर ट्राई करिएगा, लिखिएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको पढ़ना है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्या लिखेंगे बस आप? द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बाय सर तरुण रूपानी। ट्राई करके देखिए, आई एम श्योर यू विल गेट माई वीडियोज ऑन इट। बस चैप्टर का नाम और आगे जोड़ देना है उसके बाय सर तरुण रूपानी। आई एम श्योर माई वीडियोज आर देयर ऑन इट। नहीं मिलेगा तो प्लीज डायरेक्टली मैसेज मुझे करिए। और हाँ, कोई भी यूजफुल इंफॉर्मेशन, इमेजेस, फोटोज और ये नोट्स, ये सारे मैंने एक ग्रुप में भी शेयर कर रखा है और उस ग्रुप का नाम है सुपर स्टार्स। ये एक नो बकवास ग्रुप है। इसको सिर्फ और सिर्फ मैं कंट्रोल कर रहा हूं। इसमें मैं आपसे जुड़ी जानकारी जो आपके लिए जरूरी है, सिर्फ पढ़ाई से जुड़ी जानकारी इसमें शेयर करता हूं। इसमें मैं आपको लेटेस्ट वीडियोस, नोट्स, इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं। ये एक व्हाट्सएप एज वेल एज फेसबुक ग्रुप है। अगर आप दोनों में से कुछ भी यूज करते हैं तो प्लीज डू ज्वाइन इट। बट याद रखिएगा, ये सिर्फ आपके और मेरे इन बीच में एक कड़ी है, एक लिंक है, जिससे मैं आपको इंफॉर्मेशन दे सकूं मेरे नए लेटेस्ट वीडियोस के बारे में और इनके नोट्स के बारे में। तो सी यू देयर इन द ग्रुप एंड आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट फॉरेस्ट है लिटोरल फॉरेस्ट, टाइडल फॉरेस्ट। ये टाइड क्या होती है? टाइड जहां पर ऊंची ऊंची लहरें आती हैं उसको टाइड कहते हैं। तो सर ये वेव क्या होती है? तो वेव इज अल्टरनेट राइज एंड फॉल ऑफ वाटर, ठीक, और इट इज कॉज्ड बाय द विंड एज वेल एज द रोटेशनल इफेक्ट। जबकि टाइड क्या होता है? टाइड इज राइज एंड फॉल इन द सी लेवल ड्यू टू द पुल ऑफ द अर्थ एंड द सन, द मून ऑन द अर्थ। जो मून है और सन है वो अपने पुल की तरफ धरती को अपनी तरफ खींच रहे हैं, उसकी वजह से टाइड्स पैदा होती हैं। 12 घंटे के बाद लगभग 12.5 घंटे में एक बार हाई टाइड और फिर एक बार लो टाइड आती रहती हैं। तो टाइड्स समुद्र के किनारे आती हैं और क्योंकि टाइड्स में बहुत हाई लेवल ऑफ वाटर समुद्र तक चला आता है तो वहां ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं, टाइडल फॉरेस्ट। टाइडल फॉरेस्ट डेल्टेइक फॉरेस्ट होते हैं, डेल्टा रीजन में पाए जाते हैं, जहां पर नदियां समुद्र में मिल जाती हैं और साथ में मिलते समय क्या करती हैं, खूब सारी सिल्ट, खूब सारी सैंड जो वो पहाड़ों से लेके आई थी वहां पे ड्रॉप कर देती हैं और वहां बन जाता है टाइडल फॉरेस्ट। क्योंकि वहां पानी बहुत होता है, वहां पे सॉइल जो होती है सिल्ट की सॉइल होती है जो नदियां पहाड़ों से लेके आई होती हैं और सारा वो क्या करती है उस एरिया में डिपॉजिट कर देती हैं। तो रिवर्स जब समुद्र में एंटर करने वाली होती है वहां डेल्टा बन जाता है, आइलैंड बन जाता है। और थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा था वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा, तो आपने कहा सुंदरबन, और मैंने ये पूछा था कि इसका नाम सुंदरबन क्यों पड़ा। तो चलिए, सुंदरबन इसलिए नाम पड़ा क्योंकि वह सुंदरी नाम के पेड़ पाए जाते हैं। ठीक सुना, सुंदरी इज द नेम ऑफ द ट्रीज फाउंड प्राइमरली इन द सुंदरबन डेल्टा, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज। ये कैसे पेड़ होते हैं, आइए इनके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो लिटोरल फॉरेस्ट, टाइडल फॉरेस्ट, टेम्परेचर यहां भी हाई चाहिए होता है, 26 to 29 डिग्री चाहिए होता है। रेनफॉल यहां भी हाई चाहिए होती है और ग्रेटर देन 200 सेंटीमीटर। यस, टाइड एरियाज में क्या होती है, बारिश बहुत पड़ती है। कहां पाया जाता है, जितनी भी बड़ी रिवर्स हैं, यस, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, इनके डेल्टा रीजन्स में पाया जाता है ये। और मैंने कहा सुंदरबन का तो एग्जांपल दे ही दिया था। सुंदरबन गंगा का डेल्टा है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी मिल जाती हैं और पहुंचती हैं वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल से हो जाते हुए चले जाती है बांग्लादेश। तो वेस्ट बंगाल के एरिया में पड़ता है हमारा सुंदरबन। आइए जानते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रीज ऑफ द लिटोरल फॉरेस्ट। कैसे पेड़ होते हैं यहाँ पर, क्योंकि रेनफॉल हाई है तो यहाँ पर मेनली एवरग्रीन ट्रीज पाई जाती है, मतलब ऐसे पेड़ जो साल भर हरे, एवरग्रीन, हमेशा हरे। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि लीव्स सारी एक साथ शेड नहीं होती हैं, थोड़ी थोड़ी लीव्स क्या होती रहती हैं, शेड होती रहती हैं। इसका मतलब साल भर पेड़ हरा रहता है, इसीलिए एवरग्रीन। जहां भी बारिश 200 से ज्यादा होगी वहां पे यही होगा। और क्या खास बात है, जो टाइडल फॉरेस्ट है वो टाइडल एरिया में था जहां पानी बहुत ज्यादा क्या होता है, चढ़ के चला आता है, हाई राइज ऑफ वाटर होता रहता है। तो वहां पे जो फॉरेस्ट है उनकी रूट्स ब्रीदिंग रूट्स होती हैं। क्या
फॉरेस्ट ऑफ ब्रीदिंग रूट्स पाया जाता है। उन ब्रीदिंग रूट्स को न्यूमेटोफोर्स के नाम से जानते हैं। क्या? न्यूमेटोपोर्स के नाम से जानते हैं, अर्थात सांस लेने वाली रूट्स। अब क्योंकि अगर रूट्स पानी के अंदर दफन रहेंगी तो क्या हो जाएगा? प्लांट मर जाएंगे। तो ऐसी रूट्स होती हैं जो स्टैंडिंग रूट्स होती हैं, अर्थात पानी से, मट्टी से बाहर निकल आती हैं ये रूट्स, और अक्सर वर्टिकल रूट्स होती हैं, और इन रूट्स में होते हैं छेद। अगर हाई टाइड आ भी जाएगी, पानी पूरा पेड़ को कवर भी कर लेगा, पर इनकी रूट्स पानी से बाहर निकली रहेंगी और ब्रीथ कर पाएंगी, प्लांट मरेगा नहीं। तो दीज रूट्स हैव न्यूमरस स्टिल्ट लाइक रूट्स, बहुत सारी स्टैंडिंग वर्टिकल रूट्स हैं जो मट्टी से, पानी से बाहर निकली रहती हैं, नतीजा वो पानी के बाहर आगे ब्रीथ कर सकती हैं। कुछ ट्रीज के बारे में पढ़ते हैं। सुंदरी ट्रीज, मैंने बताया सुंदरबन इसीलिए नाम रखा था। केवड़ा ट्रीज, आमूर ट्रीज एंड भारा। आइए अब लास्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन, मैंने बताया था 5 टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन है हमारे सिलेबस में, और 5th एंड लास्ट इज माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन एक ऐसा जंगल जो पहाड़ में पाया जाता है। तो मैंने माउंटेन फॉरेस्ट में टेम्परेचर लो होगा, क्योंकि पहाड़ों में आप रूल चलता है लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर। लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर, दैट मींस टेम्परेचर डिक्रीजेस बाय 1 डिग्री ऑफ एक्सेंट ऑफ 166 मीटर। आप जैसे ही 166 मीटर ऊपर चढ़ जाएंगे, 1 डिग्री टेम्परेचर कम होता जाएगा, और जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो टेम्परेचर क्या है यहाँ पर? लो है, 12 डिग्री से लेकर के 13 डिग्री तक है माउंटेन फॉरेस्ट में। रेनफॉल, पहाड़ों पे रेनफॉल बहुत पड़ती है, याद है ना, क्योंकि जो विंडवर्ड साइड्स होते हैं पहाड़, यस, उसमें रेनफॉल बहुत ज्यादा पड़ती है। और 100 से 300 लग रहा है मिस्टेक हो गई है, 30 बन गया है ना, यहाँ पे 300 होना चाहिए था। 100 से 300 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल तक ऐसे माउंटेन फॉरेस्ट में रेनफॉल चाहिए होती है। कहां पाए जाते हैं माउंटेन फॉरेस्ट? ऑब्वियस बात है जहां पे माउंटेन्स होंगे, मतलब सारा हिमालयन जोन हमारा, जहां पे उत्तराखंड है, पंजाब है, जहां जहां हिमालयन रीजन है, जम्मू एंड कश्मीर है, विंध्यास नाम के माउंटेन्स आपने सुना ही है, नीलगिरीज है, और वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स। इन सब जगहों पे क्या मिलेगा आपको? माउंटेन फॉरेस्ट मिलेगा। किस तरह के फॉरेस्ट होते हैं, आइए उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। माउंटेन फॉरेस्ट, सबसे पहला है यहाँ के जंगल मिक्स्ड जंगल होते हैं। माउंटेन में फॉरेस्ट मिक्स्ड टाइप के होते हैं। मिक्स्ड इसलिए क्योंकि यहाँ एवरग्रीन भी ट्रीज पाई जाती है, कॉनिफरस पेड़ भी पाए जाते हैं। एवरग्रीन तो बताया था, हमेशा हरे रहने वाले पेड़, और कॉनिफरस, यस, कोन टाइप के पहाड़। कोन, आप आइसक्रीम का कोन खाते हैं ना, यस, कोन टाइप का पहाड़। कोन उल्टा कर दिया आपने, ठीक है, खाने वाला जो आइसक्रीम का कोन है आपने उल्टा कर दिया। तो ऐसे पहाड़, ऐसे पेड़ पाए जाते हैं। कॉनिफरस कोन टाइप का पेड़, क्यों? ताकि वहां पे अगर स्नोफॉल हो तो स्नो क्या हो जाए, कट के नीचे गिर जाए, पेड़ों पे रुके नहीं, अर्थात पेड़ पर अगर स्नो आ जाएगी तो पेड़ क्या हो जाएगा, उसके लोड से ही टूट जाएगा। तो हाइट्स पे कॉनिफरस पेड़ उगते हैं। जब इन पहाड़ों के फुटहिल्स की बात करेंगे, अर्थात बिलो द हाइट ऑफ 1000 मीटर की बात करेंगे, तो यहाँ पे फुटहिल्स में डेसिडियस फॉरेस्ट भी मिल जाएंगे। हाँ, डेसिडियस फॉरेस्ट मतलब बताया था, जो फॉरेस्ट एक साथ सारी लीव्स शेड कर देते हैं किसी पर्टिकुलर सीजन में, है ना। यूजुअली ये पतझड़ का मौसम होता है, पतझड़ का मौसम होता है। और जैसे जैसे हाइट बढ़ने लगेगी क्या होगा, जैसे हाइट बढ़ेगी 1000 से 2000 मीटर तक हाइट में चले जाएंगे, पहाड़ों में ऊपर चढ़ जाएंगे, क्या होगा, मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट मिलने लगेंगे। अर्थात जिन फॉरेस्ट की खास बात क्या है कि इनमें पेड़ ऊंचे तो होंगे, है ना, पर ग्रेजुअली क्या करने लगेंगे, एल्प्स नाम के पेड़ों पे, अर्थात पाइन नाम के पेड़ों में कन्वर्ट लगेंगे। यस, एट हायर एल्टीट्यूड्स, और ऊपर जाएंगे तो एल्प फॉरेस्ट आ जाएंगे, एल्पाइन फॉरेस्ट आ जाएंगे, कॉनिफरस फॉरेस्ट आ जाएंगे, और उसके बाद क्या मिलेगी आपको, एल्पाइन ग्रास मिलेगी। और जैसे जाते जाएंगे ऊपर क्या होगा, पेड़ों की हाइट कम होती जाएगी और पेड़ छोटे होते जाएंगे, और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, अब पेड़ ही नहीं बचेंगे जब हम एकदम हाइट पे पहुंच जाएंगे। और वहां पे क्या होगा, वहां पे पेड़ उगने के लायक एनवायरमेंट ही नहीं होगा, क्लाइमेट ही नहीं होगा, इतनी ठंडक पड़ रही होगी कि वहां पर
एक तो सॉइल कम होगी पहाड़ में और दूसरा ठंडक ज्यादा होगी। नतीजा वहां पे सिर्फ क्या मिलेगी आपको, ग्रास मिलेगी। और वो ग्रास कब तक मिलेगी, जब तक स्नो लाइन नहीं आ जाती है। स्नो लाइन इज दैट पॉइंट ऑन द माउंटेन अबव विच देयर इज ऑलवेज अ स्नो। यस, वहां पर आपको हमेशा क्या मिलेगी, बर्फ ही बर्फ मिलेगी। और क्या मिलेगा वहां पर, यस, मॉसेस एंड लिचन्स। काई होती है ना जो पत्थरों में जम जाती है, यस, मॉसेस एंड लिचन्स वहां पे क्या हो जाते हैं, पत्थरों पे ही उग जाते हैं। पहाड़ों पे तो पत्थर होते हैं ना, वहां पत्थरों पे भी मॉसेस एंड लिचन्स भी पाए जाते हैं। ग्रासेस के बाद ये मिलेंगे आपको, क्या, मॉसेस। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती जा रही है वैसे वैसे पेड़ छोटे होते जा रहे हैं, उनकी हाइट कम होती जा रही है और वो पाइन ट्री में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। डेसिडियस ट्री से शुरुआत किया था, डेसिडियस के बाद एवरग्रीन, एवरग्रीन के पास कॉनिफरस, कॉनिफरस के बाद पाइन ट्री, पाइन ट्री के बाद ग्रास और ग्रास के बाद मॉसेस एंड लिचेंस। देखा ग्रेजुअल, आपने देखा ना कैसे। और उसके बाद तो मैंने कहा एकदम टॉप पे क्या होगा, जब बहुत ऊंचा पहाड़ होगा तो क्या होगा, वहां पे कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ बर्फ मिलेगी, कुछ नहीं उगेगा। तो कुछ पेड़ के एग्जांपल देखते हैं। यस, चिर पाइन, मैग्नोलिया, यस, ये वो पेड़ है जो माउंटेन में पाए जाते हैं। लॉरेंस, सिंकोना, हाँ, बर्च, नाम सुना होगा आपने। तो दीज आर दी फॉरेस्ट फाउंड इन दी माउंटेन रीजन। और इन नोट्स के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वीडियो के एंड में स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और हाँ, वीडियो को पॉज करके रिवाइज करिए, चेक करिए। साथ में मैंने आपके जो यस डायग्राम्स दिए हैं, है ना, जो इमेजेस दिए हैं, उनकी मदद से उनको रिकलेक्ट करिए। सो थैंक यू फॉर सीइंग द वीडियो टिल द एंड। अभी पार्ट 3 ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन बाकी है। सो सी यू इन द पार्ट 3। बाय।